हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 7U की प्रॉब्लम नंबर 27 तक का सॉल्यूशन किया था। आज हम लोग इस एक्सरसाइज को खत्म करेंगे और न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 7U प्रॉब्लम नंबर 28। लेट I is equal to integration 2 to 3 x dx upon x square plus। अब देखिए क्या करना है यहाँ पर, तो इस पूरे टर्म को अगर हम पुट कर लें, पुट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी, तो यहाँ पर 2x dx इज इक्वल टू dt, देन x dx इज इक्वल टू dt बाय। अब यहाँ पर आ गया हमारा dt बाय 2 अपॉन t। अब देखिए क्या किया आपने, अपने ट्रैक तो बदल लिया है ना, तो पुटिंग कर ली, इसकी ट्रैक बदल गया हमारा। तो हमें क्या करना होगा, ये लिमिट भी बदलनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो क्या करें, अब हम यहाँ पर कंडीशन लगाएं, इफ x इज इक्वल टू 2, देन t की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 2 यहाँ पर है, t इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 1 यानी 4 प्लस 1 यानी 5। तो t की वैल्यू क्या हो गई 5। If x is equal to 3, then t की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 स्क्वायर प्लस 1, तो कितना हो गया 9 प्लस 1 10। तो t के लिए लिमिट हमारी आ गई 5 to 10। 1/2 आगे आ गया, लिमिट 5 to 10 dt अपॉन t, 1 अपॉन t यानी log t, 1/2 log t limit 5 to 10 and 1/2 log 10 minus log 5, 1/2 log 10 by 5, 5 to the 1/2 log is the final answer. Problem number 29. Let I is equal to integration limit 1 to 2 5x square dx upon x square plus 4x plus 3। तो देखिए भाई क्या करें, तो यहाँ पर x स्क्वायर है हमारा, यहाँ पर भी x स्क्वायर है, तो एक काम करें, इस जैसा ही ऊपर बना, क्या होगा 1 to 2, ये 5 बाहर कर लिया जाए, x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। अब क्या करें, यहाँ पर हम इतना ही 4x प्लस 3 जैसा बनाया और इतना ही हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करा, ठीक है। इससे क्या बेनिफिट हुआ, अब ये हमारा अलग हो जाएगा और ये वाला पार्ट अलग हो जाएगा। देखिए क्या आया, 5 1 to 2 x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 अपॉन x स्क्वायर 4x प्लस 3 dx माइनस 5 इंटू लिमिट 1 to 2 4x प्लस 3 dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। ये तो सीधा कैंसिल हो गया, 1 to 2 dx बचा। अब यहाँ के लिए सोचते हैं, तो यहाँ पर देखिए अगर हम इसको पुट करें तो 2x प्लस 4 आएगा, है ना। अब हमारे पास में यहाँ ऊपर है 4x प्लस 3, तो इसको हमें 2x प्लस 4 के फॉर्मेट में चेंज करना है। तो क्या करें, इसमें से हम 2 कॉमन करें, यहाँ हो गया 10 लिमिट 1 to 2 2x प्लस 3y अपॉन x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 d 5, इसका तो हो गया x लिमिट 1 to 2 माइनस 10 1 to 2। हमें क्या चाहिए यहाँ पर, इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे, इसको पुट करेंगे तो डिफरेंशिएट करेंगे 2x प्लस 4 आएगा,
यहाँ पर 2x तो मिल चुका है लेकिन 4 नहीं है, तो इसको हम कैसे करें, 2x प्लस 4 माइनस 4 प्लस 3y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 dx। अब इतना पार्ट अलग कर लें, 5 यहाँ पर लिमिट अप्लाई टू -1 -10 लिमिट 1 to 2 2x प्लस 4 dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। अब यहाँ देखिए क्या आएगा, 4 to the 8 8 प्लस 3 माइनस का 8 है तो यहाँ कितना बचेगा 5/2 तो माइनस, अभी माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या आ रहा है तो यहाँ कितना हो गया प्लस 10 इंटीग्रेशन 5/2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 dx। क्या करें, इसको पुट कर लें, ये मिल जाएगा हमें, यहाँ पर पुट कर लें एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू t, तो 2x प्लस 4 dx इज इक्वल टू 3। देखिए भाई क्या आएगा, I इज इक्वल टू, यहाँ तो 5 बचा -10, अब इतने की जगह पर तो dt हो गया और यहाँ पर आ गया t, इंटीग्रेशन dt अपॉन t। अब वही प्रॉब्लम आई कि ट्रैक बदल गया, वही x था उसकी जगह t कर लिया, तो हमें लिमिट भी बदलनी पड़ेगी। तो पहले हम यहाँ पर 1 रखेंगे, ठीक है ना, तो जब 1 रखेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 3 है ना, तो कितना हो गया 8, तो एट 1 लिमिट कितनी हो गई 8। अब हम अपर लिमिट रख रहे हैं 2, तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 प्लस 3, तो 4 प्लस 8 12 प्लस 3 15, यहाँ कितना आ गया 15, ठीक है। ये कितना हुआ प्लस 10 इंटू 5/2, ये लिमिट हमारी 1 to 2 dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब यहाँ क्या करना होगा हमें, इसे अब हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा, तो प्लस 4 माइनस 1, 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये 2 से कैंसिल हो गया 5 जा, थोड़ा और इसको मिटा दें, कितना आया 5 माइनस 10 और ये हमारा हो गया लॉग की लिमिट 8 to 15 प्लस 25 लिमिट 1 to 2 dx अपॉन 3 बन गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 1। 5 माइनस 10 लिमिट लॉग 15 माइनस लॉग 8 प्लस 25, ये फॉर्मूला बना लॉग का, इंटू 1/2a लॉग x प्लस 2 माइनस 1/x प्लस 2 प्लस 1 और लिमिट 1 to क्या आया 5 माइनस 10 लॉग 15/8 प्लस 25/2, यहाँ क्या आया लॉग, पहले 2 रखेंगे तो 2 प्लस 2 माइनस 1/2 प्लस 2 प्लस 1 माइनस लॉग 1 प्लस 2 माइनस 1/1 प्लस 2 प्लस 1, क्या आएगा 5 माइनस 10 लॉग 15/8 प्लस 25/2। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा लॉग 4 माइनस 1 यानी 3/5 माइनस लॉग, यहाँ पर कितना आएगा
1 से 1 कैंसिल हो गया, 2/4 यानी 1/2। 5 minus 10 log 15/8 plus 25/2 log 3/5, ये पलट जाएगा तो 2/1। फाइनली आंसर 5 minus 10 log 15/8 plus 25/2 log 6/5। Problem number 30. Let r is equal to integration limit 1 to a 3x square plus 2x plus 1 dx is equal to 0. अब देखिए यहाँ पर क्या किया है कि a लिमिट में दे दिया है और इसका सलूशन तो फिर भैया आई अब यहाँ पर नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर सलूशन दे दिया, ठीक है ना। तो कह रहा है अगर इसका रिजल्ट 11 के बराबर है तो फिर a की वैल्यू निकालिए। एक काम करते हैं, इसको उठा के इधर रखते हैं। 11 इज इक्वल, इसको इंटीग्रेट करा लें, कितना आ जाएगा हमारा 3x³ प्लस 2x² प्लस x लिमिट 1 to a। 2 से 2 और 3 से 3 कैंसिल होता है, वैल्यू डाल दें a³ प्लस a² प्लस a माइनस 1 रखें तो 1 प्लस 1 प्लस 1। तो 11 इज इक्वल टू a³ प्लस a² प्लस a माइनस 3। a³ प्लस a² प्लस a और ये इधर आ गया तो -14 इज इक्वल टू 0। अब क्या करें, कुछ ऐसी वैल्यू इसमें a की जगह पर डाली जाए कि ये हमारा जो है सारा 0 हो जाए। तो देखिए हम 1 रख के देखेंगे, ये नहीं हो रहा है ना। अब हम 2 रख के देखें तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 और 2। तो a बराबर 2 पर यानी कि 8 प्लस 4 प्लस 2 माइनस 4, पूरा 0 हो रहा है। इसका मतलब a इक्वल टू 2 इसका एक फैक्टर है। अगर a इक्वल टू 2 इसका फैक्टर इसकी एक वैल्यू है तो a माइनस 2 इसका एक फैक्टर होना चाहिए। तो इसमें अब हम पूरा a माइनस 2 बनाए। अब 2 रास्ते हैं, या तो a माइनस 2 से इसको डिवाइड कर लें। अगर आप डिवाइड नहीं करना चाहते हैं तो मैं आपको एक मेथड बता रहा हूँ कैसे करना है। हमने एक क्यूब लिखा, तब क्या बनाना है, -2 लाना है हमें। तो यहाँ पर -2a² लिख लिया। अब देखिए अगर हम a² कॉमन करें तो -2 आ जाएगा। अब हमारे पास में यहाँ था तो प्लस का, लिखा हमने -2, तो बैलेंस करने के लिए हमें इसको +3a² लिखना होगा, ठीक है। अब 3a² लाना हमें a-2 है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, -6a लिखते हैं। अब देखो सिर्फ इसको 3a कॉमन करें तो a-2 बन जाएगा यहाँ पे। अब फिर वही प्रॉब्लम देखिए, लिख लिया हमने -6 था हमारे पास, तो हमारे पास प्लस का a, तो हम क्या करें यहाँ +7a लिखें बैलेंस करने के लिए इसको। अब इसके लिए फिर -2 चाहिए तो यहाँ पर कितना चाहिए हमें -14। ये पूरा सिस्टम आपका सही लगा है, इस बात की पहचान क्या होगी, लास्ट में वही टर्म की जरूरत पड़ेगी जो आपके पास में लास्ट में बचा होगा। तो यहाँ देखिए 14 बचा था माइनस का, इसी की जरूरत पड़ी हमें यहाँ पर इक्वल टू 0। क्या करें, a² कॉमन करें a-2 प्लस 3a कॉमन करें a-2 प्लस 7 कॉमन करें a-2 इक्वल टू 0। a-2 कॉमन आ गया, a² प्लस 3a प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक बार a-2 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो a इक्वल टू 2 आ जाएगा, ठीक है। एक बार a² प्लस 3a प्लस 7 इक्वल टू 0 करेंगे। अब इसके देखिए फैक्टर नहीं हो रहे, हम छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पर कोई भी हमें ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जिसको हम लिमिट में यूज कर सकें।
तो इसका मतलब ये होगा कि a इक्वल टू 2 ही हमारा फाइनल आंसर होगा। प्रॉब्लम 31, let I is equal to limit 0 to 2 6x plus 3 upon x square plus 4 dx। देखिए क्या करें, 0 to 2 6x upon x square plus 4 dx plus limit 0 to 2 3 dx upon x square plus 4। यहाँ पर क्या करें, 3 बाहर कर दे, 0 to 2 2x dx upon x square plus 4। अब आप इसको पुट करिए, देखिए मिल जाएगा, इसका काम तो हो गया। 3 इधर बाहर कर दिया, 0 to 2 dx upon x square plus 2 square स्क्वायर से लिख देते, ये tan का फॉर्मूला बन जाएगा। इसको हम पुटिंग में ले सकते हैं, तो पुट x square plus 4 is equal to t 2x dx is equal to dt। ये तो 2x है ही हमारे पास में, कोई दिक्कत नहीं है। 3 अब फिर भी बात आई, ट्रैक बदला गया तो फिर हमें वैल्यू बदलनी पड़ेगी। 0 रखेंगे तो t की वैल्यू 4 मिलेगी और 2 रखेंगे तो 4 प्लस 4 8 हो गया। dt अपॉन t प्लस 3, यहाँ तो सीधा सीधा फॉर्मूला है, तो 1 अपॉन a यानी कि 2 tan इनवर्स x अपॉन लिमिट 0 to 3 और ये हो गया log t लिमिट 4 to a प्लस 3/2 tan इनवर्स 1/2 2/2 सभी हो गए यहाँ माइनस tan इनवर्स 0/2। ये कितना आ गया, t log 8 माइनस log 4 इंटीग्रेटेड प्लस 3/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, tan इनवर्स 1 यानी कि 5/4 माइनस t। फाइनली आंसर क्या मिलेगा जाकर के, यहाँ पर आया 3 log 8/4 प्लस 3π/8 4 2 जा 8। फाइनल आंसर इसको हम पहले लिख लेते हैं, 3π/8 प्लस 3 log 2, ये हमारा आंसर। तो यहाँ पर आपकी ये 7U एक्सरसाइज फिनिश हो गई। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो इसी पुटिंग कॉन्सेप्ट पर ही है, आपको पुट करना पड़ेगा, पुट करने के बाद में लिमिट बदलनी पड़ेगी। तो मैं अभी सवालों में आपको लिमिट बदलने का प्रोसेस बता चुका हूँ। तो अगली एक्सरसाइज में कुछ भी नया नहीं है, जैसे अभी सवाल लगा रहे थे वैसे ही लगाने होंगे, बस इतना अंतर आया कि सारे सवाल में हमें पुटिंग करनी पड़ेगी और लिमिट भी बदलनी पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7B प्रॉब्लम नंबर 1। Let I is equal to limit 0 to 1 tan inverse x का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx। तो देखिए क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है, tan इनवर्स x को पुट करें तो 1/1 प्लस x स्क्वायर हमें मिल जाएगा। पुट करिए tan इनवर्स x is equal to t 1/1 plus x square dx is equal to t। पहले इससे निपट लेते हैं भाई, t स्क्वायर और dt फॉर्मूला खत्म हो गया हमारा। अब लिमिट की बात करें तो if x is equal to 0 then t is equal to tan inverse 0 यानी 0, इसमें तो कोई चेंज नहीं आया। If x is equal to 1 then t is equal to tan inverse 1 यानी कि 5/4।
यहाँ आ गया 5/4। इसका करें तो TQ/3 लिमिट 0 to 5/4। 1/3 बाहर आ गया, 5/4 का होल क्यूब माइनस 0। 1/3 into 5 cube upon 4 4 the 16, 4 the 64। 5 cube अपॉन 3 से मल्टीप्लाई करा दें तो 3 12 2 3 18 19। ये हमारा देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 2। लेट r is equal to limit 0 to 1 x upon 1 plus x squared। तो देखिए बहुत बार पीछे हम लोग करके आए हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, बस इसको पुट करना। तो 1 plus x square is equal to t, ये हो गया 2x dx is equal to dt। अब ऊपर x ही है खाली, तो x dx is equal to dt by 2। चलिए भाई यहाँ पर dt by 2 upon t, इसका तो हिसाब किताब कर लिया। अब हमने ट्रैक बदला है तो हमें लिमिट बदलनी होगी। क्या आएगा? if t is equal to 0, sorry x is equal to 0, then t is equal to, अब 0 रखेंगे तो 1 मिलेगा। if x is equal to 1, t की वैल्यू क्या आएगी? 1 रखेंगे तो 1 plus 1 यानी 2। लिमिट हमें मिल गई 1 to 2। 1/2 बाहर आ गया, dt upon t 1/2 log t, लिमिट 1 to 2। 1/2 log 2 minus log 1। log 1 की वैल्यू 0 होती है, 1/2 log 2 minus 0, क्योंकि log 1 की वैल्यू 0 होती है। फाइनली आंसर आ गया 1/2 log। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही रखेंगे। आपको मैंने 7 में एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी है, आप लोग इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। अगली क्लास में इसके आगे की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तब तक आप लोग पुटिंग को चेंज करना, तो जो पुट किया है उसमें जो फंक्शन चेंज होता है उसमें वैल्यू को चेंज करना, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए। और यहाँ पर जो एक्सरसाइज आई है आपकी, उसके जो एग्जाम्पल हैं उनको भी आप जरूर लगा लीजिए। एग्जाम्पल्स को मैं इसलिए नहीं सॉल्व करता हूँ क्योंकि उसका सोल्यूशन बुक में है आपके पास में, उसे देख करके भी आप कर सकते हैं। और कहीं अगर आपको प्रॉब्लम जाती है तो उसे आप पूछ भी सकते हैं हमसे। तो यहाँ पर जो है हम लोग इसको यहीं पर एंड करेंगे आज की क्लास को। मिलते हैं अगली वीडियो।